This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. भारतीय ज्योतिष को अगर देखा जाए तो थोड़ा और पीछे चला जाए तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या कोई भी राज्य जो मतलब अपना राजपाट चलाता था, तो राजपुरोहित होते थे उनके यहाँ। वो कब कहाँ आक्रमण करना है, कब राजा किस काम को करेंगे, कब कहाँ कैसे किस चीज़ को प्लान किया जाएगा, वो भारतीय ज्योतिष के अनुसार किया जाता था, उनके राजपुरोहित। तो एक मतलब क्या सटीक काम करने के लिए हमेशा ज्योतिष से ज्ञान लेना जरूरी है कि आप ठीक है, आज लोग कहते हैं कि जब मरना बन गया तब गणना सही है, कि इस पद्धति से चलना बेहतर है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि सामान्य व्यक्ति जो अपने जीवन संघर्ष में बहुत उलझा हुआ है, जिसके घर में ये परेशानी है कि शाम को क्या बनेगा, उसको बहुत ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि वो मेरे पास ना आए क्योंकि उनके पास मेरी फीस देने की क्षमता नहीं है, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो जिन जंजालों में उलझा हुआ है ना, वो ठीक ठीक ज्योतिषीय उपाय कर पाने की भी स्थिति में नहीं है। जैसे बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है ना रोगी की, तो कोई मेडिकल काम नहीं करता। कई बार ज्योतिषी के सामने भी ऐसी स्थितियां आती हैं। तो ज्योतिष एक राज विद्या है और यह राजाओं पर फलती है। इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। दो चीजें हैं, एक है फ्री विल और एक है फेट, डेस्टिनी। डेस्टिनी ये कहती है कि भाई ऐसा ही होगा, फिक्स है, ये फिक्स है कि आज तुम गिरोगे, आज तुम्हारा घुटना टूटेगा। ये है डेस्टिनी, ये है फेट। और फ्री विल क्या कहता है कि नहीं, अगर आज हमने गाड़ी सुरक्षित ढंग से चलाई, थोड़ा सड़क पे देख समझ के चले, तो जी मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं नहीं गिरूंगा। अब फ्री विल वाले जोन में कौन होगा और फेट वाले जोन में कौन होगा? जैसे हम तमाम ग्रंथों में पढ़ते हैं ना कि जी ये कर लिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अगर किसी को आता है तो और पूजा करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही कुछ लोग इतने उन्नत होते हैं कि वो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हुए चले जाते हैं। उसके पीछे गुरु कृपा हो, इष्ट कृपा हो, किसी दूसरे जन्म की हुई साधना हो। तो ये जो बहुत परेशान लोग हैं ना, इनको सबसे पहले अपने कर्म ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और जो स्वतंत्र प्रकृति के लोग हैं वो ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव में अधिक आते हैं। ठीक है, जैसे वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि पंडित जी ने कहा कि लाओ 100 रुपया दक्षिणा दो। बोला भैया 100 रुपया तो नहीं है। 11 रुपया दे दो। बोला 11 रुपया नहीं। कहा 1 रुपया दे दो। कहा 1 रुपया नहीं। बोला फिर शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? ठीक है, तो उनको मैं साधारणतया कहता हूं कि पहले आप अपने कर्म ठीक कर लीजिए, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा बेहतर हो जाइए तब किसी ज्योतिषी की सेवा लीजिएगा। राजा लोग ये इनके प्रभाव में बहुत होते हैं। कारण क्या है कि जो राजा है या राजा समान व्यक्ति है, हमारे यहाँ नीतिज्ञों ने कहा कि राज्ञः कालस्य कारणम, राजा अपने समय का कारण होता है। जैसा राजा होगा वैसा समय होगा, प्रजा के भीतर भी वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। सही बात है। चोर राजा है, भ्रष्टाचारी राजा है, तो प्रजा के भीतर भी यह भाव आएगा कि करप्शन करें और हम भी बड़े आदमी बन जाए। तो ये जो राजा लोग थे, जैसे आपने जिक्र किया, बड़े बड़े विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य आदि, इनको हमेशा ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ती थी। कारण क्या है? एक तुलनात्मक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो IAS होने की योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, उसका अध्ययन नहीं है, उसने श्रम नहीं किया, वो अभी उस जोन में नहीं आ पाया कि वो IAS की परीक्षा निकाल ले, तैयारी करे। मैं कहता हूं कि उसके बारे में बहुत प्रेडिक्शन और बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी उसने अपने कर्म ही नहीं ठीक किए, अभी वो भाग्य वाले जोन में आया ही नहीं। जब
खूब अध्ययन हो गया, हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी पास हो रहा है हाँ और मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, अब मैं उस भाग्य वाले जोन में हूँ, सही, ठीक है ना। वही बात है, क्रिकेट खेलने जाएंगे तब शतक मारेंगे ना, हाँ, अभी बेंच पे बैठे हैं और सोच रहे हैं अभी कि तो हमारी एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि हाँ। ग्राउंड में उतरे, और अगर हम पत्रिका दिखा रहे हैं कि देखो हम सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि नहीं, तो ये बेईमानी है। आप उतना डिजर्व करने लायक स्थिति में आ जाइए, फिर पत्रिका दिखाइए। जैसे आप बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, एक आध नंबर से आपका एग्जाम में नहीं हो रहा है, आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। आपका प्री ही नहीं निकल रहा है, तो मेंस की आप यूपी ट्रिपल एससी नहीं निकाल पा रहे हैं और ज्योतिषी से पूछ रहे हैं देखिए आईएएस में होगा क्या, ये बेईमानी है। ये ज्योतिषी की तरफ से नहीं, जातक की तरफ से बेईमानी है। जैसे ज्योतिषी बेईमान हो सकते हैं, वैसे कई बार जातक भी बेईमान होते हैं। तो राजाओं को ज्योतिष की आवश्यकता है, या राजा समान व्यक्ति, जैसे आज की तुलना करें विधायक, आईएएस, सांसद, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये सब ज्योतिषियों की सलाह लेते रहते हैं और दुनिया में जाके बोलते हैं कर्म करो, खुद तो लेते हैं ज्योतिषी की सलाह। इनको आवश्यकता है। अभी चूंकि कई लोग को मैं जानता हूँ, कई लोग ऐसे हैं, हम जो वैसे कहा जाता है ज्योतिष में कि हर एक साल पे 6 महीने पे 3 महीने पे अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए ज्योतिषी को, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दिन को दिखाते हैं कि आज का दिन कैसा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं, दिखाना चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे पद पे हैं या आपका व्यापार ऐसा है जहाँ हर घंटे हर दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो बिल्कुल जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, हाँ वैसे ये लोग फैमिली एस्ट्रोलॉजर रखते हैं। बड़े बड़े लोग, अंबानीज, अडानीज, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके पास कई बार तो टीम भी होती है ज्योतिषियों की। साधारण से स्तर से ऊपर के व्यक्ति को फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी रखना चाहिए कि जी हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, देखिए कैसा है। जैसे राजा लोग करते थे, क्योंकि उनके यहाँ रोज कोई बड़ा निर्णय होना है, इतनी बड़ी सत्ता चला रहे हैं, तो वो मुहूर्त प्रकरण में सबसे ज्यादा ज्योतिषी की सलाह लेना चाहते थे। सेना युद्ध के लिए निकल रही है, आप बताएं कब निकलना चाहिए, आप उचित मुहूर्त देख करके निर्णय कीजिए, आप हमारे राज ज्योतिषी हैं। विवाह करना है, नई पटरानी लानी है, किसी राज्य के साथ संबंध सुधारने के लिए बैठक है, मीटिंग है, कब जाना चाहिए, इसका मुहूर्त देखिए, यह दिशा हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, किसको सेनापति बनाया जाए, इतना महत्वपूर्ण दायित्व, 3 अच्छे कैंडिडेट आए हैं, किसको महामंत्री बनाया जाए, इन तीनों की पत्रिकाओं से, इनके नाम से, इनके लक्षणों से, शकुन शास्त्र से आप निर्णय करिए। तो राजाओं को ज्योतिषी की आवश्यकता है, जी हाँ, निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति जो रोटी सब्जी दाल तरकारी के लिए मोहताज है, उसको बहुत ज्योतिषी की आवश्यकता मैं नहीं मानता, है ना।